आज इस वीडियो में हम ओडी, बीडी, टीडीएस, पीआरएन, एसओएस, स्टेट काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको जब पर्चा लिख करके देते हैं तो काफी सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी वहां पर यूज होती है जो आप सभी को नहीं पता है। तो इनके मतलब क्या होते हैं डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसे क्या बोला जाता है। इसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन एब्रिविएशन या मेडिकल एब्रिविएशन या डॉक्टर एब्रिविएशन। अब यहाँ पर ओडी का मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, यानी कि दिन में एक बार आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है। अगर मेडिसिन का नाम लिखा है और उसके पीछे लिखा हुआ है ओडी, इसका सीधा मतलब होता है दिन में एक बार। दूसरा अगर हम बात करें बीडी, तो बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे। ये लैटिन वर्ड है और कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि लैटिन वर्ड है, बीडी है, ओडी है और इनका मीन क्या होता है। तो लैटिन वर्ड्स में आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स जो देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बीडी का मीन्स होता है ट्वाइस अ डे, यानी दिन में दो बार। टीडीएस की अगर हम बात करें, टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम्स अ डे, मतलब कि आपको कोई मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी है। जैसे पैरासीटामोल मेडिसिन के पीछे लिखा हुआ है टीडीएस इंटू 7 डेज। इसका मतलब है कि दिन में 3 बार आपको 7 दिन तक मेडिसिन कंटिन्यूअसली लेनी है। देन उसके बाद में अगर लिखा हुआ है QDS, इसका मीन होता है 4 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 4 बार आपको मेडिसिन लेनी है, 4 टाइम्स अ डे। तो QDS का सीधा सिंपल मतलब होता है कोई भी मेडिसिन है या आपको 4 डिवाइडेड डोज में अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्ट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर उन्होंने QDS लिख रखा है और इसका सीधा मतलब होता है कि आपको ये दवा दिन में 4 बार लेनी है। देन इसके बाद में OM का मतलब होता है ऑन इन द मॉर्निंग एट नाइट, राइट। और यहाँ पर इसका मतलब सीधा ये है कि या तो आपको मॉर्निंग में लेनी है या फिर आपको एट नाइट यानी रात के समय लेनी है। स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत उस पेशेंट को दवाई दे दी जाए। कुछ और एब्रिविएशन यहाँ पर यूज करे हैं उनके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे AC का मतलब होता है बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले, राइट। और AQ का मतलब होता है वाटर, मतलब कि जैसे उन्होंने डॉक्टर ने लिखा कि 5 ml विथ AQ, यानी कि वाटर के साथ में आपको लेनी है। BD और BID का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, जो कि हमने पिछले वीडियोस में समझा था और मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस भी हमने अपलोडेड की हैं जिसमें आप सभी को ये सारी चीजें समझाई हैं। G का मतलब होता है ग्राम। अगर किसी ने 1 और G लिख दिया इसका मतलब होता है 1 ग्राम, राइट। यहाँ पर IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि कमर में लगाने वाला इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या IM कहते हैं। IV का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी कि वेन्स के अंदर इंजेक्शन जो लगता है उसे हम IV के नाम से जानते हैं। और IV इसमें लिखा हुआ ना इंट्रावीनस, इंट्रा का मतलब वेन्स के अंदर और इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स के अंदर, राइट। PC का मतलब होता है आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद में। इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें TID का मतलब होता है 3 टाइम्स अ डे, तो दिन में 3 बार कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो दिन में 3 बार आपको मेडिसिन लेनी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें QID का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, जो कि अभी जस्ट हमने पीछे समझा हुआ है। और ये इसके अंदर कुछ ऐसे एब्रिविएशंस हैं जो वहां पर नहीं थे और कुछ ऐसे एब्रिविएशंस हैं जो यहाँ पर अवेलेबल आपको हैं। H का मतलब होता है हार्ली, यानी कि किसी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया और उन्होंने लिखा है कि 1 टैबलेट पर हार, राइट। H अगर उन्होंने लिखा हुआ है तो वो H बना देंगे केवल सिंपली, जिसका सीधा मीनिंग होता है कि 1 घंटे में आपको ये टैबलेट रिपीट करनी है। नाउ कुछ नर्सिंग एब्रिविएशंस की बात, जैसे कि AV का मतलब होता है एंट्रियोवेंट्रिकुलर, AU का मतलब होता है बोथ ईयर, और ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATC का मतलब होता है अराउंड द क्लॉक, राइट। सर नेक्स्ट की अगर हम बात करें AST का मतलब होता है एस्पिरेटेड एमाइनो ट्रांसफेरेज, ASO का मतलब होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O। अगर नेक्स्ट की बात करें तो ASA, इसका मतलब होता है एसाइटिल सैलिसिलिक एसिड, राइट। नेक्स्ट की बात करें AS तो लेफ्ट ईयर, इसके बारे में अगर AROM की बात करें तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। इसके बाद अगर एक्वा की बात करें यानी कि वाटर या H2O, जो कि हमने पिछले उसमें समझा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्रॉक्स, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग। और AP का बात करें तो
अपेंडेक्टोमी, यानी कि अपेंडिक्स का अगर ऑपरेशन सर्जरी होता है तो उसे अपेंडेक्टोमी के नाम से हम जानते हैं। एपी का मतलब होता है एपाइकल पल्स, और एपी दूसरा अगर कोई नेक्स्ट एपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे चेस्ट एक्सरे में आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। एओए का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑन एजिंग, राइट। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में तो BWO का मतलब होता है बॉवेल वाइड ओपन, राइट। इसके अलावा यहाँ CXR के बारे में बात करें तो चेस्ट एक्सरे, CVC की बारे में बात करें सेंट्रल वीनस कैथेटर, नेक्स्ट अगर CU की बात करें तो कॉपर, नेक्स्ट अगर बात जैसे कॉपर टी होती है, ऐसे CT की बात करें तो कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसके बाद CSF की बात करें तो सेरेब्रल फ्लूइड, और नेक्स्ट की बात करें CR यानी क्रोमियम, नेक्स्ट की बात करें COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप, ओके। अगर कंसल्ट कहीं पे लिखा हुआ है तो कंसल्टेशन, राइट। इसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत कॉमन एब्रिविएशंस है जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। देन इसके बारे में अगर हम बात करें कि इधर जैसे BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और BSL यानी ब्लड शुगर लेवल, BSI यानी बॉडी सब्सटेंसेस आइसोलेशन, नेक्स्ट अगर BSE की बात करें तो वेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, VSA की बात करें तो बॉडी सरफेस एरिया, नेक्स्ट अगर VPM की बात करें तो वेस्ट पर मिनट वीट पर मिनट सॉरी, और VO की बात करें तो बॉवेल ओपन, राइट। अगर नेक्स्ट BNO की बात करें तो बॉवेल नॉट ओपन, नेक्स्ट अगर BMR की बात करें तो वेसल मेटाबॉलिक रेट, नेक्स्ट BMI की बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स जो कि मोटापा के में यूज होता है, BMD यानी वोन मिनरल डेंसिटी, BKA की यानी कि विलो नी एम्पुटेशन, नेक्स्ट अगर BK की बात करें तो विलो नी, और नेक्स्ट अगर बात करें VGL की तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, नेक्स्ट अगर बात करें BE की तो यहाँ पर वेस एक्सेस, राइट। अगर यहाँ पर CO के बारे में बात करें तो कोबाल्ट होता है, CNS यानी कि क्लिनिकल नर्सेस स्पेशलिस्ट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी CNS को बोला जाता है। देन CNM का मतलब होता है सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ, देन CNC का मतलब होता है क्लिनिकल नर्सिंग कंसल्टेंट, देन CN का मतलब होता है क्रेनियल नर्व, और CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, जो आप सभी को हो सकता है कहीं अदर उसमें ना मिले वीडियोस में। डायग्नोसिस एंड कंडीशंस एब्रिविएशंस की हम बात करें तो CAD का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरीज। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर ने बीमारी लिखी है, डिसीजेस लिखी हैं, तो वहां पर आपको ये सारे एब्रिविएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो CAD का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, STN का मतलब होता है हाइपरटेंशन, DM का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटस, CHF का मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑबस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, MI का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक, PE का मतलब होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, PNA का मतलब होता है निमोनिया, TIA का मतलब होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, एंड CVA का मतलब होता है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, राइट। नेक्स्ट अगर हम ARDS की बात करें तो एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नेक्स्ट अगर CKD की बात करें क्रोनिक किडनी डिसीजेस, AKI यानी कि एक्यूट किडनी डिसीजेस, ARF यानी एक्यूट रीनल फेल्यूर, ESRD का मतलब होता है एंड स्टेज रीनल डिसीजेस, CSF यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, CP यानी कि सेरेब्रल पाल्सी, एंड नेक्स्ट IBD यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस, एंड IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, UC यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। तो ये सारे एब्रिविएशंस आपको डायग्नोसिस एंड कंडीशनल एब्रिविएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे किसी पेशेंट को डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इस पेशेंट को निमोनिया है या उस पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में उन पेशेंट्स को डायग्नोसिस के बेसिस पर ये सारे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिसीजेस अगर किसी पेशेंट को होगा तो वहां पर डायग्नोसिस में पेशेंट डॉक्टर्स डाल देते हैं पेशेंट के लिए CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, राइट। और कई बार क्या होता है कि डायग्नोसिस प्रॉपर ना होने की वजह से वहां पर एक मार्क हमें लगाना होता है, ये इस तरीके का मार्क होता है और क्वेश्चन मार्क उसके नीचे हम लगा देते हैं, ट्राइंगल बना के क्वेश्चन मार्क लगा के, क्योंकि अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता है तो फिर हमें ये मजबूरन करना पड़ता है। तो ये दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। हो सकता है छोटी छोटी गलतियां इस वीडियो में हुई हों, बट जितने भी शॉर्ट फॉर्म थे, जितने भी छोटी छोटी चीजें थी, वो बहुत क्लियरली मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है। ओनली प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मेरा भी PC थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो वहां पर भी कई बार
वॉइस प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। सो आई होप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। अगर आपको लगता है वीडियो इंपॉर्टेंट है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ